आसमान के हवाई योद्धा से जमीन के घातक हथियारों तक, लड़ाकू विमान से लेकर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तक, रॉकेट लॉन्चर से लेकर रक्षा उपकरणों तक। पिछले कुछ सालों में रक्षा क्षेत्र में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर हुआ बल्कि मेड इन इंडिया हथियारों की धमक आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही। आज दुनिया भारत के मेड इन इंडिया हथियारों की मुरीद बन चुके हैं। 85 से ज्यादा देशों को भारत रक्षा सामग्री का निर्यात कर रहा। बड़ी बात यह है कि भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 21,000 करोड़ पार कर गया है। भारत की इस उपलब्धि की जानकारी खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर दी। रक्षा मंत्री ने एक्स पर लिखा कि सभी को यह बताते हुए खुशी हो रही कि भारत का रक्षा निर्यात अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार 21,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया है। भारत का रक्षा निर्यात फिर से बढ़ गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 32.5% की शानदार बढ़ोतरी हुई है। भारत ने ऐसे समय में हथियारों के निर्यात क्षेत्र में कदम रखा जब परंपरागत हथियारों के बाजार में अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल का एकाधिकार है। बावजूद इसके हथियारों के निर्यातक देशों में पिछले कुछ सालों में भारत का दखल काफी बढ़ गया है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता, जिसके चलते भारत न केवल अपनी डिफेंस जरूरतों को पूरा कर रहा बल्कि दुनिया को बड़ी संख्या में रक्षा निर्यात भी कर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस समय 85 से अधिक देशों को रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहा। इन देशों की लिस्ट में इटली, श्रीलंका, रूस, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, फ्रांस, मिस्र, इजराइल, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इथोपिया, फिलीपींस, पोलैंड, स्पेन और चिली शामिल हैं। भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि उसकी डिजाइन और तकनीक का कोई तोड़ नहीं है। इस समय देश की 100 से ज्यादा कंपनियां रक्षा उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात कर रही। इनमें हथियारों से लेकर विमान, मिसाइल से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक शामिल है। भारत आज डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, 155 mm ATAGS यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, सिमुलेटर्स, बारूदी सुरंगों से बचाने वाली गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर्स हथियार, थर्मल इमेजर, बॉडी आर्मर, इसके अलावा एवियोनिक्स और कई छोटे मोटे हथियार और उपकरण सप्लाई कर रहा है। भारत ने देश में ही हथियार निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2020 में कई डिफेंस उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से इन्हें देश में ही तैयार करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा था। स्वीडन स्थित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2018 और 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक था, जिसका वैश्विक आयात में 11% हिस्सा था। भारत की कोशिश अपने आयात को कम से कम करने की थी और निर्यात को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की। 2013 से 2014 में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ था। 2018 से 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 10,745 करोड़ पहुंच गया। साल 2022-23 में बढ़कर 16,000 करोड़ तक पहुंच गया और अब 2023-24 में रिकॉर्ड 21,000 करोड़ के पार चला गया। सरकार का लक्ष्य 2025 के अंत तक 35,000 करोड़ के सालाना रक्षा निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने का है। भारत की गिनती आज दुनिया के टॉप 25 हथियार निर्यातक देशों में होती है। यानी भारत एक ओर रक्षा आयात को कम कर रहा, आत्मनिर्भर हो रहा और दूसरी तरफ रक्षा निर्यात को लगातार बढ़ाते हुए पूरी दुनिया में अपनी धाक भी जमा रहा। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से भारत के डिफेंस सेक्टर ने इतिहास रचा, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।